ओके, ट्रू डिस्काउंट सब जगह चालू हो गया क्लास। देवी और सजनों, आप तैयार हैं? चला जाए। ये क्लास यहाँ चलेगा सामने ना करने देना। चालू हो गया। हाँ, ट्रू डिस्काउंट तैयार है सब लोग? आज बहुत लोग गायब हैं। आज एग्जाम भी है ना? ओके, किसका? ट्रू डिस्काउंट ज्यादा नहीं, आप देखिए था तो ट्रू डिस्काउंट, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? ये होता क्या है जरा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना? शुद्ध बट्टा बोलते हैं ना, हिंदी का बोलते हैं उसको। हाँ, ठीक है ना? ये है क्या ट्रू डिस्काउंट? सबसे पहला चीज ये समझना कि ट्रू डिस्काउंट होता क्या है। सामने देखिए जरा, इधर, ठीक है ना? ट्रू डिस्काउंट क्या है, ठीक है ना? ये चीज समझ में आ जाए उसके बाद इसमें कोई दम ही नहीं रहेगा, ठीक है? सुनिएगा सब लोग। जैसे हमने कहा कि आप देखते हैं बिल उल भुगतान करते हैं तो लिखा रहता है कि आप जो है ये वस्तु परचेज करिए, आप अगले महीने 10 तक पेमेंट कीजिएगा। कुछ तो ऐसे आते हैं कि अब 1 साल कहता है कि 1 साल बाद पेमेंट कीजिएगा। अभी जाके अभी कार का ऑफर चल रहा था बहुत जगह, स्कोडा वगैरह का, कि आप अभी परचेज करें दिवाली के समय और आप जनवरी में पेमेंट कीजिएगा या 1 साल बाद पेमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? तो हम कोई वस्तु परचेज करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आज परचेज कर लीजिए, पेमेंट जो है अगले महीने 10 तारीख तक आपको करना है। हम उससे पूछेंगे भाई देखो, 1 महीने बाद जो पेमेंट करना है या 1 साल बाद जब पेमेंट करना है, बिल का भुगतान 1 साल में करना है या 6 महीने में करना है या 1 महीने बाद करना है। भाई हम 1 महीने बाद ना करके अभी कर दूं तो जो बिल जो है हमें 1 साल बाद भुगतान करना है आपके हिसाब से कि ये बिल, ये वस्तु हमसे परचेज करके ले जाएं और इसका भुगतान आप 1 साल बाद करें। हम बोलेंगे भाई हम 1 साल बाद नहीं, आज ही भुगतान करना चाहता हूं मैं, तो ये बताइए मुझे क्या फायदा दोगे? कंपनी कहती है कि फायदा क्या देंगे आपको हम, आज कर दो पेमेंट। आपको क्या लगा कि हम उसमें ब्याज नहीं ले रखे हैं, 1 साल को फ्री में दे दिए हैं? ये मालूम है ये 10 रुपए कलम है, 1 साल बाद पेमेंट करेंगे तो हम आपको स्टिकर लगा रखे हैं 12 रुपये का कि 1 साल बाद 12 रुपया में आपको पे करना है। तो हम कहेंगे भाई मुझे तो कुछ तो फायदा करो, हम आज पेमेंट करेंगे। तो बोला कुछ नहीं डिस्काउंट दे सकते, कोई डिस्काउंट नहीं, जो ब्याज बना था वो ब्याज मत दो। जो ब्याज हम जोड़ के बताए थे कि 10 रुपया कलम है, 1 साल बाद आपको 12 रुपया पे करना पड़ेगा, तो ब्याज हम ब्याज ही दे रहे हैं ना, ब्याज जोड़ के ले रहा है ना उसमें। तो कुछ कंपनी थोड़ी छोड़ देगी, पागल है क्या वो पैसा, एक पैसे से पैसे बनते हैं नहीं, मान लो पैसा से ही पैसा बनता है और वो पैसा बेच कर तुरंत उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके फिर दोबारा कमाता है। तो सोचता है कि भाई हम कहीं से पैसा अपने वस्तु को बेचेंगे
और बेच के हम प्रॉफिट का पैसा कमाएं, लाभ कमाएं, प्रिंसिपल आ गया, ब्याज आ गया, फिर इस पैसे को हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक हमको ब्याज देगी ना, देगी ब्याज 8-10%, 9% जो भी देगी। बोले कि हम बैंक में जमा करेंगे बेच के, बोला हाँ बेच के जमा करेंगे। हम बैंक में जमा नहीं करेंगे, हम कस्टमर को ही दे देते हैं। कस्टमर कहेंगे भाई 100 रुपए का सामान है, 1 साल बाद देना पैसा, लेकिन 110 रुपए लेंगे तुमसे। तो हम बैंक में जमा करते 100 रुपए का सामान मुझे 108 रुपया मिलता, 9 रुपया मिलता, 10 भी मिलता, लेकिन कस्टमर को वही 110 बैंक में जमा ना करके हम कस्टमर को ही ऑफर कर दिए। क्यों? हाँ, अपना सामान बेचना है, इसी बहाने कस्टमर खरीद लेगा। अभी पैसा नहीं, लेकिन 1 साल बाद पैसे होंगे तो दे देगा हमको, तो ऐसे सेल बढ़ जाएगा कंपनी का। तो उसने कहा कि भाई देखो ये 100 रुपया था, हम आपसे 110 रुपया लेंगे 1 साल बाद। यह वस्तु ऑफर में है, 1 साल में आपको 1 साल बाद पेमेंट करना है 110 रुपये का। तो यदि हम आज पेमेंट करेंगे तो कोई भी कंपनी अधिक से अधिक जो छोड़ेगी और जो डिस्काउंट देगी तो वही डिस्काउंट देगी जो ब्याज था। भाई साहब सुन पा रहे हैं ना? बैठे बैठे समाधि में चले जाइएगा, ठीक है ना? तो हमने कहा ठीक है ना, आंखों बंद कैसे करना, चलिए ठीक है। तो हमने ये कहा कि जो बैंक हमें जो छूट देगी वो छूट नहीं होगा, वो ब्याज होगा। जो ब्याज हमसे ले रही थी 1 साल बाद, वही ब्याज बोलेगी कि हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे, आज पेमेंट कीजिए, ब्याज नहीं लेंगे। यही आप समझिए डिस्काउंट है आपके लिए। इसी डिस्काउंट को ट्रू डिस्काउंट कहते हैं। नहीं समझ में आया? तो डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट भी वही है, ब्याज है। क्या ये? चाहे एसआई पे ले चाहे सीआई पे, दोनों पे हो सकता है। लिखा रहेगा प्रश्न में कि एसआई से या सीआई से, ठीक? तो एसआई या सीआई दोनों से ब्याज जो लेगा वही ब्याज आज पेमेंट करने पर डिस्काउंट दे देगा, छोड़ देगा। उसी डिस्काउंट को हम ट्रू डिस्काउंट कहते हैं। क्या आपको समझ में आई बातें कि ट्रू डिस्काउंट होता क्या है? ठीक है ना? ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 100 रुपया हमने कर्ज लिया, रेट है 10% पर एनम, रेट है 10% पर एनम, 10% वार्षिक है। 10% के दर से ट्रू डिस्काउंट क्या होगा? तो भैया 100 रुपये का 10% ब्याज 10 रुपया है। तो ये जो ब्याज आया प्रिंसिपल पर, यदि हम इसको 1 साल बाद पे करते हैं तो कितना पे करते हैं? 110 रुपया। तो इसी को बिल अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बिल अमाउंट। क्या बोलते हैं? वो बिल कितने का बनाया था? 110 का। कैसे हम लोग बिजली बिल में देखते हैं लिखा होता है हम बिजली का भुगतान हम लोग यूज कर लिया, बोलता है कि अगले महीने 10 तारीख को पेमेंट कीजिए, तो फ्री में थोड़ी करता हो, उसमें ब्याज जोड़ लेता है जितना। अब इससे ज्यादा करेंगे तो फिर इतना और ब्याज लगेगा, इतने दिन में करेंगे तो ब्याज 10% और लगेगा। समझ आ रहा ना? तो फिक्स चार्जेज या कुछ ऐसे चार्जेस जोड़ लेता है अपने हिसाब से, ठीक? तो इसी को बिल अमाउंट कहते हैं। बिल अमाउंट, अमाउंट है ये, ठीक है ना? तो कहा कि बिल अमाउंट 110 रुपया है। कितना है बिल अमाउंट? कितना है? 110 रुपये का बिल अमाउंट है, ठीक है ना? बिल अमाउंट कितना है? 110 रुपया। और 100 रुपये का प्रिंसिपल है। इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू, इसका वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य कितने का है? 100 रुपये का। वर्तमान मूल्य कितने का है? 100 रुपये का है। और बिल अमाउंट कितने का है? 110। तो उसने यही कहा कि भाई आज पेमेंट कर दें तो मुझे कितने का डिस्काउंट मिलेगा? तो उसने कहा भैया बिल अमाउंट 110 का है, आज वर्तमान वैल्यू 100 रुपया है, यदि आज कर दीजिएगा तो हमको 10 रुपये का छूट कर देंगे। तो इसी डिस्काउंट को हम, इसी इंटरेस्ट को ट्रू डिस्काउंट कहते हैं, ठीक?
चाहे वो SI के हिसाब से ले चाहे CI के हिसाब से ले, ठीक है ना। ओके, तो क्या आपको ट्रू डिस्काउंट समझ में आई कुछ बात है? कोई दिक्कत नहीं, वही है, ब्याज है। क्या है ये? ब्याज है। ब्याज को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, दूसरे भाषा में ट्रू डिस्काउंट कहेंगे, ठीक। कोई दिक्कत तकलीफ? नो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब कहा कि बिल अमाउंट, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिल अमाउंट 2400 रुपया है। कितना है बिल अमाउंट? 2400 रुपया है, ठीक है ना। 2400 रुपये का एक बिल अमाउंट है। 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, 2 इयर्स, 2 साल का। कितने साल? 2 इयर्स, 2 साल का। ट्रू डिस्काउंट क्या होगा? नहीं समझे? ट्रू डिस्काउंट निकालिए, ठीक। तो ट्रू डिस्काउंट क्या है? ब्याज। ट्रू डिस्काउंट क्या है? और साधारण ब्याज मैंने क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज में 10%, देखो यहां पर ट्रू डिस्काउंट 10% के दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा? 20%। यही तो ट्रू डिस्काउंट है। जो ब्याज था वही ट्रू डिस्काउंट है, ठीक। 100% प्रिंसिपल, 100% और 20% इंटरेस्ट, ब्याज। तो बिल अमाउंट कितना हो गया? 120। तो यही 120% जो बिल अमाउंट है, जो 2400 रुपये के बराबर है। नहीं समझ में आया? यही जो बिल अमाउंट है 2400 रुपया, यही 2400 रुपया किसके बराबर है? 120 रुपये के बराबर है। समझ में आ रहा सबको? तो 120% जो आया बिल अमाउंट प्रतिशत में, वो 2400 के बराबर है, ठीक। यदि हमसे क्या उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वर्तमान मूल्य क्या है वस्तु का, तो निकालेंगे 100%। प्रेजेंट वैल्यू मतलब 100%, ठीक। और यदि हमसे ये पूछ दिया कि ट्रू डिस्काउंट निकालो, तो यही 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जो ब्याज था ब्याज नहीं लेगा, अपने घर से थोड़ी छूट करेगा। बोला भाई जो ब्याज बनता है ब्याज मत दो मुझे, आज कर दो पेमेंट, हम वो पैसा बैंक में लगा देंगे, मुझे वहां से ब्याज मिलेगा, तुम नहीं दो कोई और देगा, है कि नहीं। तो ये 20% जो आया, यही 20% उसका ट्रू डिस्काउंट। 12 दूनी 24, कितना हो गया? 400 रुपया। यही ट्रू डिस्काउंट है। समझ में आया सभी भाई बंधु को? ठीक है ना। तो क्या आप ट्रू डिस्काउंट को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आप ट्रू डिस्काउंट थोड़ा समझे हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जो अभी SI में सिखाएंगे तो SI के अकॉर्डिंग, और CI में सिखाएंगे तो CI के अकॉर्डिंग होगा वही सारी चीजें, ठीक है। हाँ, CI भी सिखाएंगे। देखिए, सुनिए ध्यान से। बिल अमाउंट 2400 रुपया है, ठीक। रेट 10% वार्षिक पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज है, ठीक है ना। ओके। 10% पर एनम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना, साधारण ब्याज। तो बात ऐसा है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। एक तो कहा कि ट्रू डिस्काउंट निकालो, जो मैं यहां निकाल के दिखा दिया, फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए ट्रू डिस्काउंट कहा, तो ये निकालने में कोई दिक्कत? ट्रू डिस्काउंट समझ में आई बात है।
अब कहेगा कि इस बिल अमाउंट पर साधारण ब्याज निकालें। इस बिल अमाउंट पर साधारण ब्याज निकालें। तो यहां पर लोग का खोपड़ी थोड़ा सा घूमेगा, लेकिन आप क्लियर समझिएगा। इस बिल का ट्रू डिस्काउंट कितना है? 400 रुपया इस बिल का। और इस बिल का साधारण ब्याज निकालने कहेगा तो हम इस 2400 का 10% के दर से साधारण ब्याज अलग से निकालेंगे। 24 480 रुपया। आप तो कहेंगे भाई साधारण ब्याज तो मूलधन पर निकलता है। अरे भाई निकलता है, लेकिन इसने कहा इस बिल का साधारण ब्याज क्या होगा? ये भी साधारण ब्याज ही है जो निकला ट्रू डिस्काउंट, और ये भी साधारण ब्याज निकला। लेकिन ध्यान से सुनना, जो प्रिंसिपल पर लगा वो ट्रू डिस्काउंट हुआ। ठीक, ये भी साधारण ब्याज ही है, लेकिन ये साधारण ब्याज किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर। किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर। और उसने कहा साधारण ब्याज निकालो इस बिल का, तो जिसका बोलेगा हम उसी का निकालेंगे ना। उसने कहा इस बिल 2400 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा, तो हम 2400 का साधारण ब्याज निकालेंगे। P इंटू आर इंटू हमारे लिए हम प्रिंसिपल क्या है? 2400 रुपया। क्यों? क्योंकि ये साधारण ब्याज किस पर निकालने का रहा है? 2400 रुपया बिल अमाउंट पर निकाला साधारण ब्याज। समझ में आ रहा है ना? तो इस बिल अमाउंट पे हम निकालेंगे साधारण ब्याज। समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? ये भी साधारण ब्याज है, वो भी साधारण ब्याज है, लेकिन जब ट्रू डिस्काउंट कहेगा तो प्रिंसिपल पर जब ब्याज लगता है, जो साधारण ब्याज प्रिंसिपल पर लगेगा वो ट्रू डिस्काउंट है। लेकिन कहे इस बिल का साधारण ब्याज निकालो, तो हम इसी बिल का साधारण ब्याज लिख देंगे फटाफट, 2400 का साधारण ब्याज। उसने कहा है कि इस बिल अमाउंट का, इस अमाउंट का साधारण ब्याज क्या होगा, लगा दिया 2400 का। बिल अमाउंट क्या है? 2400। इसका साधारण ब्याज निकालो, तो 2400 का निकाल देंगे। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है? ये भी ट्रू डिस्काउंट भी सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट खुल के कह रहा है कि इस बिल अमाउंट का निकालो, तो 2400 का निकालो। समझ में आया? किसी भाई बंधु को तकलीफ है? बताइए ना, है? नो, वेरी गुड। तो आप ये सोचिए कि 10% के दर से 2 साल का, ठीक, ट्रू डिस्काउंट 10 दूनी 20% होगा। और बिल अमाउंट का साधारण ब्याज निकालने का है। किसका? बिल अमाउंट का साधारण ब्याज। तो बिल अमाउंट कितना होगा? 120%। कितना होगा? 100 पर लगाएंगे तो ट्रू डिस्काउंट, और अमाउंट पर लगाएंगे, किस पर लगाएंगे? अमाउंट पर, तो ये बिल अमाउंट का 24%, ये 24% हो गया। ये जो है ट्रू डिस्काउंट है, क्योंकि प्रिंसिपल पर, देखो यहां देखो, प्रिंसिपल पर लगा 100% प्रिंसिपल, PRT/100। जो प्रिंसिपल पर लगा वो ट्रू डिस्काउंट, जो बिल अमाउंट पर लगा वो साधारण ब्याज। तो हमसे यदि पूछे कि इस बिल अमाउंट का ट्रू डिस्काउंट निकालो, तो बोलेंगे कितना हुआ था? 400। और इस बिल का साधारण ब्याज निकालो तो 480 रुपया होगा। समझ में आया सबको? सब कुछ क्लियर है? पक्का पक्की बात? तो अब जो है कुछ एक आध क्वेश्चन बनाते हैं, फिर बातें करेंगे बहुत सारा, ठीक है? यस सर, चालू हो जाइए सर। नहीं लगते सर आप, लिखिए। तैयार है हम लोग? लिखिए। ₹176 का, ₹176 का 126, ₹176 का
176 रुपए के बिल की राशि पर, ऐसे लिखो था चेंज, 176 रुपए के बिल की राशि पर, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 176 रुपए के बिल की राशि पर, 176 रुपए के बिल की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, 6% वार्षिक, 6%, 6% वार्षिक ब्याज के दर से, कितना, 6% वार्षिक ब्याज के दर से 20 महीना, 20 मंथ्स, 20 महीना का ट्रू डिस्काउंट क्या होगा, 20 महीने का ट्रू डिस्काउंट निकालें, 20 महीने का ट्रू डिस्काउंट निकालें। हिंदी में लिख लिए सब लोग। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट on the bill amount rupees 176. Find the true discount. Find the true discount on the bill amount rupees 176. ठीक है ना? Find the true discount on the bill amount rupees 176. Bill amount rupees 176. Find the true discount on the bill amount rupees 176 at 6% per annum simple interest. At 6% per annum simple interest. At 6% per annum simple interest for 20 months. For 20 months. For 20 months. बताइए। कितना आ गया भाई? 16 आ गया। 16 ही है। ओके। देवी और सजनों आ रहा है? आया भाई? सभी भाई लोग का आ गया? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ई बताइए कौन सा रेट था? 6%। क्या रेट है? 6%। ठीक, तो पहले ट्रू डिस्काउंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ट्रू डिस्काउंट। कैसे निकलता है? आर इंटू क्या? टी, यही ना? ये अपना आर है इंटू टी। टी कितना? 20 महीना। इसको महीना को क्या करेंगे? 12 से भाग दो, साल आ जाएगा। ठीक, तो 6 दूनी कितना आ गया? 10%। द ट्रू डिस्काउंट 10% हो गया। ठीक, और 10% ट्रू डिस्काउंट है तो अमाउंट कितना हो गया? यस, बिल अमाउंट 110 एंड 110% इज गिवन 120, देन द ट्रू डिस्काउंट, यही ना, 10% कितना होगा? ठीक है, ट्रू डिस्काउंट क्या होगा? 176 बटा में 110 गुने 10 काटो 16 रुपया, तो ये हो गया 16 रुपया। किसी भाई को तकलीफ? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या आप ऐसा ट्रू डिस्काउंट निकाल सकते हैं? आशा करें कि आप खरे उतरेंगे। ओके, ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिखिए फिर चलेंगे आगे। देखिए, 5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 साल का, किसी राशि का 2 साल का 5%, कितना? 5%, 5%, 5% वार्षिक ब्याज के दर से, 5% वार्षिक ब्याज के दर से किसी बिल की राशि का 2 साल का ट्रू डिस्काउंट, 2 साल का ट्रू डिस्काउंट 75 रुपया है। 2 साल का ट्रू डिस्काउंट 75 रुपया है, तो बिल अमाउंट क्या था? ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सर्टेन बिल अमाउंट, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सर्टेन बिल अमाउंट at 5% per annum
at 5% per annum for 2 years, at 5% per annum for 2 years, at 5% per annum. कितना? At 5% per annum for 2 years, 5% per annum for 2 years is rupees 25. To discount on a certain bill amount at 5% per annum for 2 years is rupees 25. Then find the bill amount. Yes. Find the bill amount. बिल अमाउंट क्या था? कितने रुपए का बिल था? यस, अब तो आप समझ गए। सब कहाँ गया? ओके देविया सजनों, क्या आप कहाँ गया? वेरी वेरी गुड। अब आप नहीं छोड़ने वाले हैं ना? सभी भाई बंधु को आ गया? यदि कोई पूछना चाहे तो उठा लिया हाथ, तो आप समझ गए थे। ए भाई, यहां देखो, दिखाई दे रहा है? चल बताओ, 5% के दर से 2 साल का, अरे यही था क्या? तो 10% बराबर 75, तो 110% बराबर कितना? क्या आप नहीं समझे? 110 का मतलब बिल अमाउंट 825, यही ना? 825, ठीक है। क्या आपको दिखाई दिया? दे रहा है तो अच्छी बात है, देना ही चाहिए था। चले लिखिए, लिखा जाए 9,950, 9,950 रुपए की राशि, 9,950 से बिल की राशि पर 9,950 रुपए के बिल की राशि पर 9,950 रुपए के बिल की राशि पर 7.5%, 7.5% वार्षिक, 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से। कैसे? 7.5%, 7.5, 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 3/1/4 वर्षों का, 3/1/4 वर्षों का, 3/1/4 वर्षों का, 3/1/4 वर्षों का ट्रू डिस्काउंट और उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा? ट्रू डिस्काउंट और उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा? ट्रू डिस्काउंट और उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा? हिंदी में फिर से बोल रहा हूं, 1 मिनट, हिंदी में लिख लिए। 9,950 बिल की राशि पर 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, ठीक, 3/1/4 वर्षों का ट्रू डिस्काउंट और वर्तमान मूल्य बताएं। ठीक है ना? फाइंड द ट्रू डिस्काउंट एंड द प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू on the bill amount rupees 9950, on the bill amount rupees, on the bill amount rupees 9950, on the bill amount rupees 9950, on the bill amount, on the bill amount rupees 9950, on the bill amount rupees 9950, on the bill amount rupees 9950 at 7.5, 7.5% per annum, at 7.5% per annum simple interest, at 7.5% per annum simple interest
For 3 integer 1 by 4 years. For 3 integer 1 by 4 years. 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 लिख लिए 3 integer 1 by 4 years. 3 integer 1 by 4 years. निकालिए। एंड जी 8,000। अच्छा 8,000। वही हमको लगा 8,000। 8,000 और कुछ टू डिस्काउंट 1950। ओके, यही उत्तर सही है। यही है तो सही है। सभी देवी और सज्जनों को आगे हैं। ठीक है ना। कोई पूछना चाहते हैं भाई? उठाइए हाथ, उठाइए। चाहते हैं? देखो, पहले हम निकालते हैं ट्रू डिस्काउंट। रेट है 7.5, मतलब 15/2, यही ना था। और समय है 3 से ही 13/4, 13/4, यही ना। 13/4 तो गुना करो। कितना गुना करें? 13 गुने 15, 195/, ये हमारा ट्रू डिस्काउंट आया। ठीक, आप समझ रहे हैं ना। अब बिल अमाउंट 100% में, अब 195/8%, तो 800 और 100, 995/8%, ये बिल अमाउंट है। क्या ये? ओके, 995/8 ये बिल अमाउंट है। ठीक, ओके ना। और ये बिल अमाउंट किसके बराबर है? 995,950 का। ये बिल अमाउंट किसके बराबर है? 9,950 का। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। यदि ट्रू डिस्काउंट बोलेगा तो 195/8 क्या होगा? यही ना, 9,950। यहीं पर काट दूं इसको। 995 गुने 195, 10 बार में कट गया। ट्रू डिस्काउंट कहेगा तो 1950 की पुरानी गाथा है। ओके ओके, ठीक है। और राशि के बारे में पूछ दिया, कौन सी है? कन्या राशि। ये कौन सी राशि? ये 8 नीचे है, ऊपर चला जाएगा और गुने 100। ये 10 बार में कट गया और 8,000 की आ जाएगी और राशि। ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है, बहुत तकलीफ है ना, 8,000 होगा। ठीक, चलो भाई, और माइनस भी कर सकते हैं। एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा ना, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। हम तो पगला गए थे, दोनों करवाए हैं, नहीं समझा। एग्जाम में एक ही पूछेगा तो जरूरी है कि ये निकाल के फिर वहां से माइनस करे। अरे यही डायरेक्ट मारेंगे, समझते क्यों नहीं है? ठीक है, चलें। तैयार हो जाओ। एक व्यक्ति अपना स्कूटर बेचना चाहता है। हाँ, a person want to sell his scooter। ठीक है ना, a person want to sell his scooter। ठीक है ना, एक व्यक्ति अपना स्कूटर, है ना, बेच दिया था बहुत पहले, है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, एक व्यक्ति अपना स्कूटर बेचना चाहता। लिख लिए, ए पर्सन
want to sell his scooter, ठीक है ना? There are two offers. Yes, there are two offers. दो ऑफर है ना? इसके लिए उन्हें दो विकल्प दिए गए हैं। इसके लिए उन्हें दो विकल्प दिए गए हैं। जो बेच रहा है उसके लिए दिया, उसके लिए उन्हें दो ऑफर, दो विकल्प दिया गया है, ठीक है ना? एक नगद 8100 रुपये का है, एक नगद भुगतान 8100 रुपये का है। एक ने कहा मैं नगद दे दूंगा 8100 रुपया, ठीक है ना? एक नगद भुगतान 8100 रुपये का है, और दूसरा उधारी, दूसरा उधार वाला है, ठीक है ना? जो दूसरा उधार वाला है, जो 6 महीने बाद, जो 6 महीने बाद 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, 6 महीने बाद 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,250 रुपया देने को कहता है। 8,250 रुपया देने को कहता है। कितना कहता है? 8,250 रुपया देने को कहता है। There are two offers, one at the cash payment of rupees 8,100. There are two offers, one at the cash payment of rupees 8,100 and other at the credit of rupees, and other at the credit of rupees 8250. Credit है, उधारी है ना? Other at the credit of rupees 8250, credit of rupees 8250, credit of rupees 8250 to be paid after 6 months, to be paid after 6 months, to be paid after 6 months at 6 integer 1/4% per annum simple interest, at 6 integer 1/4, 6 integer 1/4% per annum simple interest। फिर से बोलता हूं, second, at the credit of rupees 8250 to be paid after 6 months at 6 integer 1/4% per annum simple interest, which is the better offer? Which is the better offer? कौन सा विकल्प उस व्यक्ति के लिए सही होगा? कौन सा ऑफर उस व्यक्ति के? अरे ऐसे हमेशा कैसी सही रहता है कि नहीं? नगद लो, नगद उधारी वाला नहीं। आगे भाई आ रहा है? नहीं, नहीं। कौन सा विकल्प उसके लिए सही है? नहीं, उस व्यक्ति के लिए जो बेच रहा है। ए पर्सन वांट टू सेल हिज स्कूटर, द टू ऑफर्स, है ना? उस व्यक्ति के लिए जो बेचना चाह रहा है। बोलो बोलो। फर्स्ट इज द बेटर। नगद हमेशा अच्छा ही होता है, ठीक? और यहां भी वही है, हैं? क्या नगद?
5 में अरे उसको तो चलता कहाँ था। नहीं हम वैसे ही वहां पड़े पड़े नहीं समझा, घर के बाहर सड़ रहे थे, नहीं समझे, क्योंकि हम तो यहाँ आ गए थे ना, तो सड़ रहा तो कोई फायदा था नहीं, अब दिल्ली थोड़ा जाता स्कूटर। ठीक है, चलाते चलाते रास्ते की बात। चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए फटाफट हैं। हाँ, कभी कभी बंद हो गया तो प्लग निकाल के साफ करो। चले यहाँ देखो, कपड़े से ठंडा रगड़ो, है कि नहीं। चलिए ठीक है, हाँ पुरानी यादें ताजा है ना वैसा। हाँ नहीं, एक बार जो है वह क्या था कि सरस्वती पूजा के समय था, तो बच्चों के साथ मूर्ति लाने के लिए गए हुए थे वहाँ, समझा, वहाँ पर बैठाते थे। तो वहाँ पर जो था कि एक जगह मतलब पेट्रोल खत्म हो गया था, तो वो बाहर नहीं नहीं बाहर पेट्रोल पंप बंद था, तो बाहर रख के बेचता था वो ऑटो वालों के लिए, और वो तो भरवा लिया। कुछ दूर चली, नहीं 1 आध किलोमीटर, उसका भां 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 करके धुआं फेंकना शुरू। मालूम चला कि जब उसको दिया मैकेनिक अगले दिन, तो मालूम चला कि वो केरोसिन मिलाया हुआ था, है ना। हाँ हाँ देखिए ध्यान से, आइए मुद्दे पर आते हैं। याद आता वो दिन, धक्का मार के लाना पड़ा था, अरे। ठीक है, बच्चा लोग पीछे मूर्ति को धक्का मारा, इधर से हमको कुछ लोग स्कूटर को धक्का मारा। चलिए हाँ देखिए ध्यान से, तो है पहले वो आजादी कहा देखो। इधर देखिए भाई साहब, अच्छा ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मैंने कहा कि 8100 रुपया नगद, क्या है, 8100 रुपया नगद भुगतान का है, ठीक है, सब तैयार है ना। देखिए यदि हम इस पैसे को चाहें तो बैंक में जमा करें तो मुझे ब्याज मिलेगा, तो आप इस पे लगा लो 6 महीने का ब्याज, या फिर जो 8250 रुपया है इसका ये अमाउंट है क्या ये, तो इसका या तो प्रिंसिपल निकाल लो कि इस पैसे का वर्तमान मूल्य क्या है, 6 महीने बाद इतना है, तो वर्तमान मूल्य क्या है, तो वर्तमान में कौन हमको ज्यादा दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है, यही ज्यादा दे रहा है, जो वर्तमान में ज्यादा दे रहा होगा वही मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, है कि नहीं। या फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे 6 मंथ, कि 6 महीने बाद यही पैसा हम जमा कर दें तो मेरा पैसा कितना हो जाएगा, ठीक। तो या तो 6 महीने बाद इसका वैल्यू निकाल लो, 6 महीने बाद इसका वैल्यू क्या होगा, या फिर वर्तमान में इसका वैल्यू क्या है, जैसे आपकी इच्छा वैसे बनाइए। बताइए कैसे निकाल लूं, इससे निकाल लूं या उससे निकाल लूं, 8100 से, चलो देखो 8100 प्रिंसिपल है, अच्छा रेट क्या है, 6 सही 1/4, मतलब 25/4, और टाइम 6 मंथ, मतलब 1/2 और बटा में 100, यही ना, 2 जीरो ऐसे कट गया है। अब गुना करो, 25 से कम 25, 25 8 200, 200 कितना हो जाएगा, बटा में 8, अब इसे भाग दे दो, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 8 तियई 24, ठीक है, यहां पर 3 है, यहां पॉइंट लेगा, है ना। अब लगाओ 125 आएगा ना, ओके। तो यही 8100 रुपया हम छोड़ दे बैंक में, तो 8353 रुपया 125 पैसा देगा, यही ना। तो ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन हुआ, ये हुआ ना, ये तो 8200 दे रहा है, ये तो 8300 दे देगा, समझ में आ रहा है ना, तो ये प्रॉफिटेबल है, ठीक। या तो फिर इससे निकाल लो या तो उससे निकाल लो, ठीक।
दोनों तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है भाई। यदि इससे निकालना चाहोगे तो ऐसे निकालोगे, 100% प्रिंसिपल और R इंटू टी, ये अपना R है, ये अपना T है, एलसीएम 8 हो जाएगा, ये 825 हो जाएगा। इससे जल्दी कटेगा, देखो इतना बराबर 8250 दिया है, तो यहां से निकालेंगे 100%, 8250 डिवाइड बाय 825 इंटू 8 इंटू 100, ये 10 से कट गया, कितना हो गया, तो वर्तमान मूल्य 8000 रुपया है, ठीक। तो ज्यादा फायदा कौन दिया, 8100, ये हमको 100 रुपये ज्यादा दे रहा है, ठीक है ना। तो उससे बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ये भी जल्दी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, समझ में आया, ठीक। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का था, है ना। सबका आ गया, एक क्वेश्चन लिखें, ऐसा तो कर सकते हैं आप ना, ज्यादा तो नौटंकी से नहीं करें। देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा अभी, यहां देखिए भाई साहब, इसे मिटा दूं, ये सब समझ गए, ओके। जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें कहा था बिल अमाउंट 2400 रुपया है, यही था ना, ठीक है। बिल अमाउंट कितना है, 2400 रुपया, ठीक। रेट कितना था, 10% और समय था 2 इयर्स, ठीक है। अब से इसमें साधारण ब्याज और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस पूछेगा, किसका किसका, साधारण ब्याज और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस। तो वहां कितना, 80, 400 480, तो 80 का अंतर था, है ना। ओके, तो आप कैसे बनाएंगे, यहां जाते हैं, यस, देखिए वेरी वेरी गुड, ठीक है। आप अलग अलग निकाल के बना सकते हैं, 10 दूनी 20, 120% बराबर 2400, है ना, ओके। तो आप 20% ये ट्रू डिस्काउंट निकाल सकते हैं अलग अलग। तो ट्रू डिस्काउंट कितना होगा, निकाले तो थे, 400 रुपया। और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बिल पर, तो 2400 पर 10% के दर से ऐसे में आएगा 480। तो ऐसे केसेस में डिफरेंस कितने का हो गया, 480 प्लस 400 कितने का, 80 का, जी नहीं, सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा होता है। यहां देखिए प्लीज, ए भाई सुनिए ना, लेकिन आप ऐसा नहीं बनाइएगा। आप कैसे बनाएंगे, मान लो मैं बताता हूं, 10% के दर 2 साल से ट्रू डिस्काउंट कितना हो गया, 20%, कितना हो गया, 20%। बिल अमाउंट कितना हो गया, 120, 120 पर कितना दिया है, 24। और देखो ना, 120 पर जो लगाएंगे 20%, 120 पे लगाएंगे क्या, 20%, वो आएगा 24%, नहीं समझे, ये है ट्रू डिस्काउंट। और ये बिल अमाउंट पर जो लगाएंगे ब्याज, ये है साधारण ब्याज, ये क्या है, तो इसमें इसमें कितने का, 4 का अंतर है, तो डायरेक्ट लिखें 4% कितना,
20 ना, 20 चौके 80, 80 का अंतर होगा। ये समझ में आया? 10% के दर से 2 साल का 20%। 20% हमारा क्या है? ट्रू डिस्काउंट। और बिल अमाउंट 120, 120 पे 20% लगाएंगे। 120 पर जो 20% तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो 24 और 20 में कितने के? 4 का अंतर। तो 4 बराबर कितना? 80 रुपया। ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत? कभी कभी क्या होगा, ऐसे दिया रहेगा, देखो 10% के दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस 80 रुपया है। तो बिल अमाउंट क्या होगा? क्या पूछा हमसे? बिल अमाउंट क्या होगा? ठीक है ना? फाइंड द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट निकालिए। ठीक, बिल अमाउंट निकालें। ठीक है ना? क्या निकालें? बिल अमाउंट। तो हम सिंपल जानते हैं कि ट्रू डिस्काउंट क्या है? 10 दूनी 20% है। और साधारण ब्याज किस पर लगेगा? 120 पर। 120 पे 20%, साधारण ब्याज कितना हो गया? 24%। तो कितने का अंतर है? 4% का अंतर है, जो किसके बराबर है? 80 के बराबर। तो बिल अमाउंट 120 क्या होगा? 80 बटा में 4 गुने 120। 4 दूनी 8, 12 दूनी 2400। कितने का अंतर आया? सॉरी, बिल अमाउंट कितना आ गया? 2400 रुपया। समझ में आया? तो आप हर तरीके से बना सकते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ? सभी भाई लोग को समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं हुआ? चले, ओके, एक हो ही जाए। दे दो बोल रहा हूं भाई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड ट्रू डिस्काउंट। Find the difference between simple interest and true discount. Find the difference between simple interest and true discount on the bill amount rupees 8400. Find the difference between simple interest and true discount on the bill amount rupees 8400, 8400 at 5% per annum for 4 years. At 5% per annum for 4 years. Find the difference between CI, sorry. Find the difference between SI and true discount on the bill amount rupees 8400 at 5% per annum for 4 years. लिखें 8,400 रुपए के बिल की राशि पर 8,400 8,400 रुपए के बिल की राशि पर 8,400 रुपए के बिल की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 8,400 रुपए के बिल की राशि पर 8,400 रुपए के बिल की राशि पर 5% वार्षिक, कैसे? 5% वार्षिक ब्याज के दर से 5% वार्षिक ब्याज के 5% वार्षिक ब्याज के दर से 5% वार्षिक ब्याज के दर से 4 साल का 4 इयर्स 4 साल का 4 इयर्स का 4 साल का साधारण ब्याज और शुद्ध बट्टा, साधारण ब्याज और ट्रू डिस्काउंट है, साधारण ब्याज और ट्रू डिस्काउंट, साधारण ब्याज और ट्रू डिस्काउंट का अंतर ज्ञात कर, साधारण ब्याज और ट्रू डिस्काउंट का, ठीक है, साधारण ब्याज और ट्रू डिस्काउंट का अंतर ज्ञात कर, साधारण ब्याज और ट्रू डिस्काउंट का अंतर बताएं। यस, राइट आंसर 280। यस, राइट।
सबका आगे है, कोई दिक्कत न, धाई धाई। ए भाई इधर देखो, बोलो क्या था रेट? 5 चौके, ठीक। साधारण ब्याज 120 पर 20, ये तो ऐसे ही निकला, यही ना। तो 120% बिल अमाउंट था 8400 रुपये पर, कितना अंतर? 4। 12 सत्ते 728, 200। क्या आपको तकलीफ है? न, वेरी वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड ट्रू डिस्काउंट, the difference between the difference between simple interest and true discount, the difference between simple interest and true discount, the difference between simple interest and true discount on a certain bill amount, on a certain bill amount, on a certain bill amount at 4% per annum, at 4% per annum for 6 months, 4% per annum for 6 months, 4% per annum for 6 months is rupees, 4% per annum for 6 months is rupees 1515, 15 is rupees 1515. The difference between simple interest and true discount, the bill amount, on the bill amount, on a certain bill amount at 4% per annum for 6 months is rupees 1515. 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 4% वार्षिक, 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से किसी बिल की राशि के 6 महीने का, किसी बिल की राशि का, किसी बिल की राशि, किसी बिल की राशि के 6 महीने का साधारण ब्याज और ट्रू डिस्काउंट का अंतर, किसी बिल की राशि का 6 महीने का, किसी बिल की राशि का 6 महीने का, किसी बिल की राशि का 6 महीने का साधारण ब्याज और ट्रू डिस्काउंट का, सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का अंतर 15 रुपया है। कितना है? अंतर 15 रुपया है, 1515 का है। ठीक है, कितने का अंतर है? 1515 का है, 15 रुपये का है। ठीक, तो फाइंड द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट क्या था वो? कितना गया? सही सही बोलो, बिल अमाउंट निकालें। सही है, 38,250। सबका आ गया?
किसी भाई को तकलीफ है? तकलीफ है? ओके। पूछना चाहते हैं कोई? देवी और सजनों, यदि कोई पूछना चाहते हैं तो उठाइए अपना हाथ। ठीक है, वेरी गुड। ये कोई पूछने की चीज है? बिल्कुल नहीं। बोलो, रेट क्या था? 4% 6 महीना मतलब 2%, यही ना? यह है ट्रू डिस्काउंट। साधारण ब्याज किस पर लगेगा? 102 पर 2%। 2% लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं ना? 204 तो 2.04, यही ना? नहीं समझ में आया? कितने का अंतर है? 0.04। ये अंतर किसके बराबर है? वाह, हाँ या ना? तो क्या निकालना है? बिल अमाउंट। बिल अमाउंट 102, ठीक है। 15 में 0.04 गुने 102। इसका बिंदिया हटाई दो, ऊपर 2 जीरो लगाई दो। ठीक। अब इसे काटो 25 चौके, गुना करो 25 गुने कितना? 8 5 38,250। यार था 38250, यही ना? 38,250। एनी प्रॉब्लम? नो। उड़ा देंगे। ठीक है, वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा तो है, 15 मिनट का, आज खत्म ही कर देंगे ना। लिखे 2040 रुपया के बिल पर दो, अरे नहीं, हमको नहीं लगी, आप लिखो 2040 रुपया 2040। 2040 रुपए के बिल की राशि पर 2040 रुपए के बिल 2040, 2040 रुपए के बिल की राशि पर, ठीक है ना, 6% वार्षिक ब्याज, 6% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, 6% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, कैसे? 6% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से एक निश्चित समय का ट्रू डिस्काउंट, एक निश्चित समय का ट्रू डिस्काउंट, एक निश्चित समय का ट्रू डिस्काउंट 40 रुपया है। एक निश्चित समय का ट्रू डिस्काउंट कितना है? 40 रुपया है। तो समय बताएं, समय कितना था?
2 discount on the bill amount rupees 2040. 2 discount on the bill amount rupees 2040. 2040 at 6% per annum simple interest. At 6% per annum simple interest for a certain time. For a certain time is rupees 4040. is rupees 4040. ठीक है ना, is rupees 4040. तो find the time. और समय क्या था, उन समय के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? आया, अब चालू हो। ठंड लग रहा, ठंड लग रहा। चलिए ऐसा 4 months, 4 महीना, यही है 4 महीना। क्या हुआ? 4 महीना क्या, या साल में 1/3 साल, या साल बोलते 1/3 आ रहा भाई है, मुश्किल आ रहा है। आया तो उठाओ ना, तो हाथ उठा लिया, वाह वीर बहादुर सिंह। कुछ मत बोलो। हैं? लगी है, लगने दो। 2040 प्रिंसिपल 2000 नहीं समझे? बिल है 2040 का, और 40 रुपया उसका 2 डिस्काउंट है, तो प्रिंसिपल कितना का हो गया? 2000 का। यही था ना? नहीं समझ में आया? अरे इतना रुपया का बिल देना है, बोला आज इतना डिस्काउंट कर दूंगा, तो प्रिंसिपल कितना है? 2000 ही है ना? ठीक, क्या रेट है? 6%। समय, और ये 2 डिस्काउंट 40 रुपए का है। यही था ना? 2 ऐसे काट दूं, इसको भी काट दूं, इसको भी काट दिया, देखो आ गया 1/3 years। साल बोले तो ये, और महीना बोले तो 12 से गुना कर दो, 4 months। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? वेरी गुड, कितना मजा आया ना। लिखिए, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? कल नहीं हो पाएगा ना। 3 का है क्वेश्चन, लिखो। 3-4 क्वेश्चन क्यों फालतू में अटकाएगा? लिखिए। हाँ हाँ करवा देता हूँ। 1860 रुपये के बिल पर, 1860 रुपया के बिल पर, ठीक है ना? 1860 रुपया के बिल पर 3 साल का 2 डिस्काउंट 60 रुपया है। 1860 रुपया के बिल पर 3 साल का 2 डिस्काउंट 60 रुपया है, तो साधारण ब्याज का दर क्या है?
True discount on the bill amount rupees 1860. True discount on the bill amount rupees 1860. True discount on the bill amount rupees 1860 for 3 years. True discount on the bill amount rupees 1860 for 3 years is rupees 6060. Is rupees 6060. लिखें is rupees 6060 and find the rate of simple interest per annum. %10 आ रहा है. 10.9 आ रहा है. 10.9 आ रहा है. 3 साल है ना. तीन साल का है. ओके. कितना आ गया भाई? 10.9 आ रहा है. ना गलत कैसे हो सकता है? देखता हूं. आंसर गोली मारो ना. यहां देखिए 18,060 बिल है ना. 60 उसमें क्या है? ट्रू डिस्काउंट. ठीक. तो इसका मतलब 1800 क्या है? प्रिंसिपल. और इसी पे लगाया होगा 3 साल का और वही 60 रुपया आया होगा. हाँ या ना? बोलो बोलो. काट दिया. कैसे भी काटो ना, हर तरह से कटेगा. 6 3 18. ठीक है ना. 6 दहा के 60. रेट क्या है? 10/. कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छा. हमको तो 3 महीना होना तो नहीं था. कोई बात नहीं, प्रोसेस सही है. क्या आपको ये आ गया? बस नेक्स्ट. बस 2 क्वेश्चन करवाएंगे, 2-3 वक्त ना. कल नहीं बुलाएंगे. कौन कर रहा है? हाँ भाई. अरे भैया, अरे 2 टाइप है तो आपको सब देंगे ही है ना. चुप रहो. इधर देखो ध्यान से. जैसे इधर एक क्वेश्चन दिया था मैंने शुरू में कि बिल अमाउंट 2400 था. साधारण ब्याज 480 आया था, है ना. और ट्रू डिस्काउंट 400 आया था ना. ठीक. रेट टाइम जो भी था. अब सुनो, गोली मारो. मार दिया. ठीक है. तो देखो, छोड़ना नहीं. 480 गुने 400. 480 माइनस 400. 480 गुने 400 ये 80. ये बिल अमाउंट आ गया. यहां देखो फटाफट. बात ऐसा है कि जब आपको साधारण ब्याज ट्रू डिस्काउंट दिया रहेगा और आपको कहेगा कि बिल अमाउंट निकालो. ठीक. क्या निकालने कहेगा? बिल अमाउंट. रेट टाइम जो भी दिया रहेगा. ठीक. तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं. क्या? ऊपर में साधारण ब्याज गुने ट्रू डिस्काउंट, नीचे में दोनों का डिफरेंस. ये आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपका बना के. ठीक है ना. ध्यान रखिएगा. ठीक. तो
तो ये एक फार्मूला है, ये सीजीएल में भी आ रखा है इस टाइप क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक। टू डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा और क्या निकालना है, बिल अमाउंट। क्या निकालना है, एक क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व करके रिजल्टेंट है ये, ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादा दिमाग न लगाएं, ध्यान रखें, ठीक। लिखिए जरा, ट्रू डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट, true discount and simple interest on a certain, true discount and simple interest, true discount and simple interest on a certain bill amount, on a certain bill amount, on a certain bill amount for 6 years, for 6 years at SI, for 6 years at SI are respectively rupees 200 and 300, are respectively 200 and 300. To discount and simple interest on a certain bill amount, on a certain bill amount for 6 years, on a certain bill amount for 6 years at SI are respectively 200 and 300, 200 and 300. तो find the bill amount. हिंदी में लिखो, साधारण ब्याज के दर से 6 साल के लिए, साधारण ब्याज के दर से 6 साल के लिए, साधारण ब्याज के दर से 6 साल के लिए, साधारण ब्याज के दर से 6 साल के लिए किसी बिल की राशि का, किसी बिल के राशि का साधारण ब्याज, बिल की राशि का टू डिस्काउंट और साधारण ब्याज क्रमशः, बिल की राशि का, किसका, बिल की राशि का टू डिस्काउंट और साधारण ब्याज, टू डिस्काउंट और साधारण ब्याज, टू डिस्काउंट और साधारण ब्याज, टू डिस्काउंट और साधारण ब्याज क्रमशः, टू डिस्काउंट और साधारण ब्याज क्रमशः 200 और 300 है। टू डिस्काउंट और साधारण ब्याज क्रमशः 200 और 300 है। 200 एंड 300, 200 और 300 है, 200 और 300 है, ठीक। तो बिल अमाउंट क्या है, फाइंड द बिल अमाउंट। और बिल कितने रुपए का था, यस, कितने का था, 600, ऐसा बोलते आ गया, 600 नहीं 600, कैसे बोलते हैं भाई, सही ना, बिहार में, हाँ 600 रुपया के। वो कहा था, अरे हमको भी नहीं, चलिए बात नहीं करें, ये सब बना लेंगे। और देने की जरूरत है ऐसा, ओके वेरी गुड, हम नहीं देंगे। अब सुनिए तो एक छोटा सा और क्वेश्चन, अब जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, क्या दिक्कत है, इसको इस बात की चिंता नहीं कि मैं सुबह से खाना नहीं खाऊं, दुख की बात यह कि हम सुबह से नहीं खाए और आपने 4 बार खा लिया दुख इस बात का है। आदमी जो है ज्यादा दुखी दूसरे के खुशी से है, नहीं तो आदमी ऐसे फिर आदमी आगे नहीं बढ़ता ना। मैं कहता हूँ कि बहुत से इतने लोग हैं, सब आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, क्यों, क्योंकि अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, ये है ना, है ना।
और जो बेचारा कर रहा हो वो नहीं सोच रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या ये नहीं कर रहा है कि नहीं। जैसे अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो पूरे लोग, कई लोग सोचते रहते हैं कैसे करता है, क्या करता है, नहीं करता है वो सोचते रहते हैं और हम चलते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए भाषा, यहाँ देखिए, इसलिए कहते हैं आराम से, ठीक। किसी के बारे में सोचो तो अच्छा सोचो या तो मत सोचो, अपने बारे में कम है सोचना, है कि नहीं। यहाँ देखिए भाई साहब, अब कुछ बोलिएगा नहीं, बहुत अब नहीं बोल रहा हूं ना। यहाँ देखिए भाई साहब, चलिए यहाँ देखिए, मत ऐसे छड़िए, देखिए ना तो बात ऐसा है कि सीआई में भी वही सेम प्रोसेस होगा। जो सीआई होगा वही टू डिस्काउंट होगा। जैसे मैंने कहा 10% के दर से, तो 10 बन गया 11, 10 बन गया 11, 2 साल का। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो 100 रुपया था, 10% के दर से 2 साल में पे करना है, 121 रुपया। हम बोलेंगे भैया आज ही पेमेंट कर दूंगा, बताओ क्या दोगे। बोले 21 रुपया डिस्काउंट दे देंगे, जो ब्याज बनता है ब्याज मत दो मुझे, है ना। यही टू डिस्काउंट सीआई में भी होगा, ठीक। तो सीआई में सीआई का लगाएंगे फार्मूला, ठीक। तो ये जो डिस्काउंट आएगा, इसी डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे, टू डिस्काउंट। और जो प्रिंसिपल होगा उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तकलीफ नो। और जो बिल अमाउंट पे सीआई लगाने के लिए कहेगा तो उस अमाउंट पे भी लगा देंगे सीआई 10% के दर से। 1 साल बाद, 2 साल बाद बिल अमाउंट पे सीआई निकालने कहेगा तो हम उस बिल अमाउंट का सीआई भी निकाल देंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल कि 2 वर्तमान वैल्यू या बिल अमाउंट देता हूं 2420, 2420 रुपया है बिल अमाउंट। क्या है ये, बिल अमाउंट, ठीक। अब इस बिल अमाउंट का टू डिस्काउंट निकालो 10% के दर से 2 साल के लिए, 2 इयर्स। तो ऐसे करेंगे, यह 121 बराबर 2420, यही ना है। तो टू डिस्काउंट कितने का है, 21। बोलेंगे 21 बराबर कितना, 2420, 121 गुने 21, ये कितना से कट गया, 21 दिन, ये आ गया टू डिस्काउंट। तो सीआई में ये टू डिस्काउंट हो गया, ठीक। और इस बिल अमाउंट पर 2420, इस पर सीआई निकाल लिए तो 11/10, 11/10 अमाउंट निकाल लेंगे तो ब्याज अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो इस पे आप चाहें तो ऐसे करके ये अमाउंट आ जाएगा, फिर हम प्रिंसिपल में से माइनस कर लेंगे तो ये हमारा सीआई आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको, प्रोसेस वही है जो एसआई में था, ठीक है ना। और क्वेश्चन एसआई से ही आते हैं, सीआई वाला नहीं आता। ये मैं एक एग्जांपल खाली करवा देता हूँ, ठीक है ना। चलो करो, समझ में, तरीका समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। क्वेश्चन लिखिए, ओहो वही क्वेश्चन है। तैयार हो जाओ, बोलूं, बोलता हूं। लिखिए 2916, 2916 रुपया के, 2916 रुपया के बिल पर 8% वार्षिक, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 साल का ट्रू डिस्काउंट क्या होगा, 2 साल का ट्रू डिस्काउंट क्या होगा, ठीक। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, लिखो फाइंड द ट्रू डिस्काउंट ऑन द बिल अमाउंट रुपीज, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट ऑन द बिल अमाउंट रुपीज 2916 for 2 years at 8% per annum compound interest,
Find the two discount of the bill amount rupees 2916 is na 2916 for 2 years at 8% per annum. At 8% per annum compound interest. 8% per annum compound interest. बोलो जी, धाइन धाइन बोलो जी, फास्ट फास्ट फास्ट। आज बहुत लंबा क्लास लग गया है। आ गया सही उत्तर। ए भाई आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? अपना हाथ उठाएं। है ये क्या हो गया जी? ये प्रॉब्लम कब से है? देखिए 4 दूनी 25 चौके, ठीक है। 25 बन गया 27, 25 बन गया 27, तुम्हें कोई दिक्कत? 625 बन गया 729, ओके। तो 729 बिल अमाउंट है जो किसके बराबर है? 2916। बस 4 बार में कट गया है ना। तो कितने का डिफरेंस है? 100। यही तो टू डिस्काउंट है, ओके। सी आई 291672 इंटू 104, 4 से कट गया 416। यस और नो? यस और नो? ऐसे बना लेंगे आप। ये जो है एक आध बार एसएससी में देखने को मिला है, एक्चुअली सिलेबस में नहीं है। अब बता रहा हूं, नहीं तो पहले पढ़ता नहीं था, है ना, ठीक है। नहीं है सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी देखने को मिला है, टपका है। तो हम लोग सेफ रहें, कभी कब टपक जाए कोई, ठीक है कि नहीं। इसलिए जय श्री राम, जय।